कहानी का आरंभ जया से होता है जो एक क्लिनिक में बैठी है। दरअसल जया आईवीएफ तकनीक के माध्यम से मां बनने का सपना संजोए हुए है। डॉक्टर उसे समझाती हैं कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने पति को साथ लाना होगा। इस पर जया बात टालते हुए कहती है कि वह अपने पति को सरप्राइज देना चाहती है, इसलिए आईवीएफ की प्रक्रिया शुरू करने के लिए वह खुद ही उनका सैंपल लेकर आएगी। डॉक्टर बताती है कि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आएगा। इतनी बड़ी रकम के बारे में सुनकर जया गहरी सोच और चिंता में डूब जाती है। इसके बाद हम जया की माँ रेखा को देखते हैं। रेखा एक शराब की दुकान में काम करती है। दिन भर की थकान और आज का सारा हिसाब किताब खत्म करने के बाद वह दुकान से वाइन की 2 बोतलें उठाती है और खामोशी से अपने घर की ओर निकल पड़ती है। वहीं दूसरी ओर जया की छोटी बहन सुषमा अपनी एक अलग ही दुनिया में व्यस्त है। वह सोशल मीडिया के लिए अपने जीजाजी यानी जया के पति मानस के साथ वीडियो शूट कर रही है। वीडियो में सुषमा का अपने जीजा के साथ कुछ ज्यादा ही खुलकर बात करना और फ्लर्ट करना दर्शकों को खटकता है, जिसके चलते उसे भद्दे और नकारात्मक कमेंट्स मिलने लगते हैं। इन कमेंट्स को पढ़कर सुषमा बुरी तरह भड़क जाती है। वैसे भी सुषमा का मिजाज काफी तीखा है, खासकर तब जब कोई उससे उसके पिता के बारे में सवाल कर ले। पिता के जिक्र मात्र से ही वह आग बबूला हो जाती है। इधर जया की असल जिंदगी और उसके ससुराल का माहौल उसके मां बनने के सपनों से बिल्कुल उलट और घुटन भरा है। उसके ससुराल में उसका ससुर, 3 देवर और पति मानस रहते हैं। इन 5 मर्दों का ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी अकेले जया के कंधों पर है। रात के सन्नाटे में जब जया ने मानस और अपनी बहन सुषमा का वह वीडियो देखा तो उसके दिल को गहरी ठेस लगी, लेकिन उसने अपना दर्द होठों पर ही दबा लिया और मानस से एक शब्द भी नहीं कहा। तभी उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ उसकी माँ रेखा थी जो फूट फूट कर रो रही थी। रोते हुए रेखा ने जया से कहा कि वह सुषमा को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पर ले। इन बातों के बीच यह भी साफ झलक जाता है कि जया और सुषमा के रिश्ते बेहद तल्ख हैं और दोनों बहनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। खैर, जब तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल पर जुड़ती हैं तो रेखा एक ऐसी खबर सुनाती है जो सन्न कर देने वाली थी। वह रोते हुए बताती है कि गुप्ता जी का निधन हो गया है। यह सुनकर जया उलझन में पड़ जाती है और पूछती है कि अगर पड़ोस में रहने वाले गुप्ता जी की मौत हो गई है तो माँ इतना क्यों रो रही है। तब रेखा रुंधे गले से वह सच उगलती है कि गुप्ता जी की मौत हमारे घर के अंदर हुई है। यह सुनते ही दोनों बहनें अवाक रह जाती हैं। इस झटके के बाद अगले ही दिन जया और सुषमा अपनी माँ के घर पहुंचती हैं। यहीं से रेखा के अतीत के पन्ने खुलते हैं और कहानी 22 साल पीछे चली जाती है। जब रेखा नई नवेली दुल्हन बनकर इस आदर्श कॉलोनी में आई थी तब उसका रहन सहन और तौर तरीके उस दौर के हिसाब से काफी ज्यादा मॉडर्न थे। उसके स्लीवलेस ब्लाउज और बेबाक अंदाज ने पूरी कॉलोनी का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। लोग उसे बुरी नजर वाली औरत मानकर बदनाम करने लगे थे। रेखा के पति का नाम सुकुमार था जो रेलवे में नौकरी करते थे। मजे की बात यह थी कि रेखा के घर के ठीक सामने ही गुप्ता जी का मकान था। रेखा अक्सर अपनी अदाओं से गुप्ता जी को लुभाने की कोशिश किया करती थी। वह जानबूझकर अपनी बालकनी में बैठकर अपने पति सुकुमार की मालिश करती ताकि आस पड़ोस के लोग और खास तौर पर गुप्ता जी उसे ही देखते रहें। इस आग में घी का काम तब हुआ जब शादी के महज 7 महीने बाद ही रेखा ने जया को जन्म दे दिया। यह बात पूरी कॉलोनी में आग की तरह फैल गई कि रेखा शादी से पहले ही गर्भवती थी। इस घटना ने उसकी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। मोहल्ले की औरतें उससे इतनी चिढ़ने लगी थीं कि वे अपने घर के मर्दों को रेखा के साये से भी दूर रहने की ताकीद करती थीं। हालांकि रेखा का पूरा ध्यान गुप्ता जी को रिझाने पर ही लगा रहता था, लेकिन उस वक्त गुप्ता जी उसकी इन हरकतों पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। एक दिन रेखा के परिवार पर एक भयानक हादसा टूट पड़ता है। सुकुमार को बिजली का जोरदार करंट लग जाता है। उसे तड़पता देख उसकी माँ उसे बचाने के लिए दौड़ती है और उसे पकड़ लेती है, लेकिन करंट इतना तेज था कि दोनों वहीं चिपक जाते हैं और मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो जाती है। सुकुमार के गुजर जाने के बाद रेखा एक बार फिर गुप्ता जी का